आपने लोगों को कहते सुना होगा कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली एक बार निकल गई तो वापस नहीं होती। ये बात 100% सही है। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि बोलते वक्त सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप अब तक ये बात नहीं समझते तो आज यकीनन समझ जाएंगे, क्योंकि कोई भी अपना हाल कुंभकर्ण जैसा होता नहीं देखना चाहेगा। जी हाँ, कुंभकर्ण रावण का वो भाई जो अपनी 2 चीजों के लिए रामायण काल से आज तक फेमस है। पहला खाना और दूसरा सोना, वो भी दिन में, वो भी 1-2 दिन नहीं बल्कि महीनों तक। मगर कभी आपने सोचा है कि आखिर कुंभकर्ण इतना ज्यादा सोता क्यों था? कुंभकर्ण हमेशा से इतना ज्यादा नहीं सोता था। लोक कथाओं में उसे पहाड़ जितना बड़ा और महाबेटू बताया गया है। संत हो या राक्षस, उसके रास्ते में आने वाला हर कोई उसका निवाला बन जाता था। मगर फिर भी वो इस कदर सोता नहीं था। उसकी भयंकर नींद के पीछे वजह तो उसकी जुबान का फिसलना था। दरअसल एक बार कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। वो उनसे वरदान चाहता था तो तपस्या में लगा रहा। कुंभकर्ण अपनी तपस्या में अड़िग था। ऐसे में देवताओं को टेंशन हो गई कि आखिर ये चाहता क्या है। दरअसल उसका शक्तिशाली भाई रावण पहले से ही उपद्रव किए था। ऐसे में अगर कुंभकर्ण को भी कोई तगड़ा वरदान पा गया तो पूरा संसार परेशान हो जाएगा। मगर देवता भी कुंभकर्ण की तपस्या भंग नहीं कर पाए। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी भी खुश हो गए और उसे वरदान देने सामने प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी तो खुश हो गए, मगर भगवान इंद्र को टेंशन हो गई। उन्हें डर था कि कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से कोई ऐसा वरदान न मांग ले जो उनके और बाकी देवताओं के लिए परेशानी खड़ी कर दे। वैसे था भी ऐसा ही। कुंभकर्ण को इंद्रासन यानी इंद्र की गद्दी चाहिए थी। वो यही मांगने भी वाला था, मगर वरदान मांगते वक्त उसकी जुबान ऐसी फिसली कि वो इंद्रासन की बजाय निंद्रासन मांग बैठा। कहते हैं कि ये देवी सरस्वती थी जिन्होंने कुंभकर्ण की जुबान से शब्द निकलवाया, क्योंकि डर था कि अगर कुंभकर्ण देवताओं का राजा बन गया तो स्वर्ग को भी नर्क बना देगा। बस जब कुंभकर्ण को ये एहसास हुआ कि उसने गलती से निंद्रासन मांग लिया तो झटका खा गया। मगर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान हेराल्ड।